वीडियो में हम नेटवर्क सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हर वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चंस को अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम इज असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम। इसमें से कौन सा एल्गोरिदम असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम है। यहाँ पे डीएस, एईएस और ब्लोफिश ये सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम है। इसमें सेंडर और रिसीवर सिंगल की को शेयर करते हैं और वही की डेटा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए यूज़ करते हैं। बट आरएसए एक असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम है जिसमें डिफरेंट कीज डेटा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए यूज़ होती है। इसमें की पेयर फॉर्म होता है जिसमें प्राइवेट की और पब्लिक की होती है, इसलिए आरएसए एल्गोरिदम को असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, द कोडिफाइड लैंग्वेज कैन बी टर्म एज। कोडिफाइड लैंग्वेज को क्या कहेंगे। देखिए, डेटा को स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट टाइप की क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक यूज़ होती है जिसमें डेटा को इनक्रिप्ट किया जाता है। इनक्रिप्शन प्रोसेस में रीडेबल टेक्स्ट को नॉन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है और उस नॉन रीडेबल फॉर्मेट को हम कोडिफाइड लैंग्वेज कहते हैं। कोडिफाइड लैंग्वेज को हम साइफर टेक्स्ट कहते हैं। डेटा को नॉन रीडेबल फॉर्मेट में इसलिए कन्वर्ट किया जाता है कि ताकि अटैकर उसे इजीली आइडेंटिफाई ना कर सके, इसलिए कोडिफाइड लैंग्वेज को साइफर टेक्स्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्लेफेयर साइफर इज ऑल्सो कॉल्ड एज। प्लेफेयर साइफर को क्या कहेंगे। इसका आंसर है 1, प्लेफेयर स्क्वायर। प्लेफेयर साइफर इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लेफेयर स्क्वायर। प्लेफेयर स्क्वायर एक ऐसी क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक है जिसमें डेटा को मैन्युअली इनक्रिप्ट किया जाता है। इस स्कीम को चार्ल्स विस्टोन ने 1854 में डेवलप किया था, बट बाद में लॉर्ड प्लेफेयर ने इस स्कीम को पॉपुलर किया, इसलिए इसे लॉर्ड प्लेफेयर स्कीम से जाना जाता है। इनिशियली प्लेफेयर साइफर ब्रिटिश आर्मी ने वर्ल्ड वार में फर्स्ट में यूज़ किया था और वर्ल्ड वार 2 में ऑस्ट्रेलिया ने इसे यूज़ किया था कॉन्फिडेंशियल डेटा सिक्योर करने के लिए। नाउ डेज प्लेफेयर साइफर एक आउटडेटेड क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम है और इसे आसानी से ब्रेक किया जा सकता है। करंटली एकेडमिक पर्पज़ के लिए इसे यूज़ किया जाता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को टैप करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए अपलोडेड वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग साइफर इज अ पॉलीअल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर। इसमें से कौन सा साइफर पॉलीअल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर है। इसका आंसर है 1, बिगिनर साइफर। बिगिनर साइफर को लियोन बैटिस्टा ने 1568 में डेवलप किया था। इसमें मल्टीपल 1 कैरेक्टर की को यूज़ किया जाता है डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए। एक ही प्लेन टेक्स्ट कैरेक्टर को इनक्रिप्ट करती है, दूसरी की दूसरे प्लेन टेक्स्ट कैरेक्टर को इनक्रिप्ट करती है। ऐसे सारे कैरेक्टर को 1 बाय 1 इनक्रिप्ट किया जाता है, इसलिए बिगिनर साइफर को पॉलीअल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वर्नर साइफर इज ऑल्सो कॉल्ड एज। वर्नर साइफर को क्या कहेंगे। इसका आंसर है 2, वन टाइम पैड। वर्नर साइफर इज ऑल्सो कॉल्ड एज वन टाइम पैड। डेटा इंक्रिप्शन करने के लिए जो की यूज होती है उस की को वन टाइम पैड कहते हैं। साइफर टेक्स्ट प्रोड्यूस होने के बाद वन टाइम पैड को डिस्कार्ड किया जाता है। इसका मतलब ये है कि वन टाइम पैड को एक ही बार आप यूज़ कर सकते हो डेटा इंक्रिप्शन के लिए। ये टेक्निक स्मॉल टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट मैसेज को स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हाईली यूज़ की जाती है। लॉन्ग मैसेज को अगर आपको इनक्रिप्ट करना है तो वर्नर साइफर इज़ नॉट अ सिक्योर साइफर, इसलिए वर्नर साइफर को स्मॉल टेक्स्ट मैसेज को ही इनक्रिप्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। वर्नर साइफर का फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन AT&T बेल लैब में हुआ था और इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए वर्नर मशीन को यूज़ किया गया था, इसलिए इसे वर्नर साइफर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम इज यूज एज अ की एग्रीमेंट एल्गोरिदम। इसमें से कौन सा एल्गोरिदम की एग्रीमेंट एल्गोरिदम है। इसका आंसर है 3, डेफी-हेल्मन की एक्सचेंज एल्गोरिदम। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में सेंडर और रिसीवर सिंगल की को शेयर करते हैं और वही की डेटा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए यूज़ होती है। उस की को हम सिमेट्रिक की कहेंगे। सेंडर डेटा इंक्रिप्ट करने के बाद सिमेट्रिक की को रिसीवर साइड सेंड करता है ताकि रिसीवर डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए उस की का यूज़ कर सके। अभी सेंडर को सिमेट्रिक की को सिक्योरली ट्रांसमिट करना होता है रिसीवर साइड, और सिमेट्रिक की को सिक्योरली ट्रांसमिट करना एक बिग प्रॉब्लम है। उस बिग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वाइटफील्ड, डेफी एंड मार्टिन हेल्पल ने एक अमेजिंग सॉल्यूशन डेवलप किया और उस सॉल्यूशन को डेफी-हेल्मन की एक्सचेंज एल्गोरिदम कहते हैं।
डिफी एलिमेंट की एक्सचेंज एल्गोरिथम को हम की एग्रीमेंट एल्गोरिथम भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर है 3, डिफी एलिमेंट की एक्सचेंज एल्गोरिथम। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी वर्जन्स ऑफ डीएस एल्गोरिथम हैव एमर्ज? डीएस एल्गोरिथम के कितने वर्जन्स है? इसका आंसर है 1, 2। डीएस एल्गोरिथम एक सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम है और इस एल्गोरिथम के मेनली 2 वर्जन्स है, एक डबल डीएस एंड ट्रिपल डीएस। डबल डीएस में सिमेट्री की को 2 बार यूज़ किया जाता है और ट्रिपल डीएस में 3 बार यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम इज फास्टर इन टर्म्स ऑफ इंक्रिप्शन? इसमें से कौन सा एल्गोरिदम डेटा को फास्टली इनक्रिप्ट करता है? इसका आंसर है 1, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम डेटा इनक्रिप्ट करने के लिए सिंपल प्रिमिटिव ऑपरेशन को यूज़ करता है, जैसे एडिशन, शिफ्ट, टेबल, लुकअप, एक्सऑर, ये प्रिमिटिव ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन को इनक्रिप्ट करने के लिए कम टाइम और कम मेमोरी स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम डेटा को फास्टली इनक्रिप्ट करता है। बट असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में मॉड ऑपरेटर, पावर ऑपरेटर, एक्सऑर जैसे ऑपरेटर डेटा इनक्रिप्ट करने के लिए यूज़ होते हैं और ये ऑपरेटर इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़्यादा टाइम और मेमोरी स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम डेटा इनक्रिप्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम इज नॉट अ सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम? इसका आंसर है 4, डीएसए। ब्लोफिश RC4 आइडिया ये सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम है। DSA स्टैंड फॉर डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम। इट इज़ बेस्ड ऑन असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। DSA डिजिटल सिग्नेचर जनरेट करने के लिए यूज़ होता है। इट कैन नॉट बी यूज फॉर इंक्रिप्शन। सो इसका आंसर है 4, DSA। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम कैन नॉट बी यूज फॉर डिजिटल सिग्नेचर? डिजिटल सिग्नेचर प्रोड्यूस करने के लिए इसमें से कौन सा एल्गोरिदम यूज नहीं होगा? इसका आंसर है 1, सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की एल्गोरिदम इज मेनली यूज फॉर डेटा इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। डिजिटल सिग्नेचर जनरेट करने के लिए सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम यूज नहीं होते हैं, क्योंकि की एग्रीमेंट एक मेजर प्रॉब्लम है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में, इसलिए डेटा इंटीग्रिटी चेक करना, यूज़र ऑथेंटिकेशन चेक करना सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में पॉसिबल नहीं है। बट असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में डेटा इंटीग्रिटी चेक करना, यूज़र ऑथेंटिकेशन चेक करना पॉसिबल है, इसलिए असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम डेटा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए यूज़ होता है, साथ ही साथ डिजिटल सिग्नेचर प्रोड्यूस करने के लिए भी असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम यूज होता है, इसलिए इसका आंसर है 1, सिमेट्रिक की।